हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 144B को लेकर के है, जो कि फेसलेस असेसमेंट के बारे में बात करता है और पर्टिकुलरली सेक्शन 144B की एक्सप्लेनेशन जो कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की डेफिनेशन देती है। आज के सिनेरियो में जो भी नोटिस इशू किए जाते हैं वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर लगाए जाते हैं और असेसी को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाने होते हैं एज पर सेक्शन 144B। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब असेसी को नोटिस इशू किया जाता है तो वो असेसी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिस इशू नहीं किया जाता, तो ऐसी परिस्थिति में उस नोटिस की क्या वैलिडिटी है या उस नोटिस के भेजने के बाद जो असेसमेंट की जाती है उसकी क्या वैलिडिटी है इन द आईज ऑफ लॉ। ये प्रेजेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट GSR होटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। यह केस 471 ITR पेज नंबर 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने जो अपना ईमेल आईडी दिया हुआ था वो असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न में दिया हुआ था, असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न में दिया हुआ था और असेसी ने जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी जो कि प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 1920 है, जिसका मैटर है जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर भी अपना ईमेल आईडी दिया हुआ था। पैन नंबर में सेम ईमेल आईडी था और इवन MCA के पोर्टल पर भी सेम ईमेल आईडी था जिसके ऊपर असेसी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था। लेकिन जब असेसी को नोटिस भेजा गया सेक्शन 148A क्लॉज B का, तो उस ईमेल आईडी पर नहीं भेजा गया जो असेसी इन सब चीजों के अंदर यूज कर रहा था। उसके बेसिस पर असेसी को जो नोटिस भेजा गया सेक्शन 148A क्लॉज B का और फिर बाद में सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, वो नोटिस इस मुद्दे को लेकर के डिस्प्यूट में था कि असेसी को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिस नहीं भेजा गया, इसलिए वो नोटिस बैड इन लॉ है। जब ये पूरा मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में सुना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 144B की जो एक्सप्लेनेशन है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की डेफिनेशन देती है और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को एक ऑर्डर में बताया गया है और ये कहा गया है कि ये ईमेल आईडी जो है वो एज ए अल्टरनेटिव रेवेन्यू के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं नोटिस भेजने के लिए। सबसे पहला जो ईमेल आईडी असेसी ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे दिया हुआ है, सेकंड जो ईमेल आईडी असेसी ने अपनी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यूज किया है, थर्ड जो ईमेल आईडी असेसी ने अपने पैन नंबर में दिया हुआ है, फोर्थ जो ईमेल आईडी असेसी ने अपने आधार नंबर में दिया हुआ है, फिफ्थ जो ईमेल आईडी असेसी ने अपने MCA के पोर्टल पे दिया हुआ है यदि असेसी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, और कोई ऐसा ईमेल आईडी जिसको असेसी ने जो असेसिंग अथॉरिटी है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उसको इंटीमेट किया हुआ है एज ए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कोर्ट का यह कहना था कि जो मेड अवेलेबल वर्ड है 6th क्लॉज के अंदर, उसका एक सिग्निफिकेंस है और उसका मतलब यह है कि असेसी के एक्शन से ऐसा लगना चाहिए कि जो ईमेल आईडी असेसी ने दिया हुआ है वो ईमेल आईडी असेसी यूज कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसी एक ईमेल आईडी अपने पैन नंबर में यूज कर रहा था, उसका MCA पोर्टल पर वही ईमेल आईडी था, रेगुलरली वो उस ईमेल आईडी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में यूज कर रहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ईमेल आईडी एसएससी यूजुअली इस्तेमाल कर रहा है वही एसएससी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और इसके अलावा यदि नोटिस किसी और ईमेल आईडी पर एसएससी को भेजा जाता है तो वो नोटिस
बैड इन लॉ है और वो नोटिस नॉनेस्ट माना जाएगा। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ईमेल आईडी के आधार पर सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस को क्वेश किया और उसकी कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है GSR होटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस 471 ITR पेज नंबर 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।